The students of class 9th, we will read lesson 3 supplementary book issued the storyteller. ठीक है. So story we will read this page and page number 13. Okay, you should read yourself. Okay, images I will send with PDF and you have to listen the story properly and you should read once. Okay, now you can look up this page. स्टोरी ये है कि कहानी सुनना एक कला है. ईश्वरन महेंद्र का नौकरी अति उत्तम कहानी सुनाने वाला था. उसकी शैली और कहानी वो किसी घटना की सुनाने का तरीका इतनी अच्छा था कि वह उसे सजीव, असली और रचनात्मक स्वरूप दे देता. ठीक है, ये उसकी इंट्रोडक्शन है. ठीक है, नाउ यू कैन लुक ओवर हियर. यह कहानी गणेश के महेंद्र नाम के नवयुवक ने सुनाई थी. महेंद्र एक कंपनी में कनिष्ठ शिक्षक था. वह कंपनी विभिन्न प्रकार के निर्णय स्थल के लिए अपने निरीक्षक की सेवाएं भाड़े पर उपलब्ध कराती थी. जैसे उपयोग नाउ कैन लुक ओवर दिस पेज. जैसे उद्योग, पुलों, बांधों और निर्माण स्थल के लिए. पुल और बांध मतलब जैसे ही वो पानी जहाँ ऊपर जाता है. महेंद्र का काम कार्यस्थल की गतिविधियों पर दृष्टि रखना था. उसे अपने मुख्य कार्यालय के निर्देशानुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहना पड़ता था. ठीक है, कोयल के खाने की क्षेत्र से किसी रेलवे पुल के निर्माण स्थल का, वहाँ से कुछ मास के पश्चात किसी की रसायन संयंत्र आदि पर. महेंद्र सवेरे उठकर नाश्ता खा के अपने काम पर चला जाता था. वह साथ में पकाया हुआ कुछ भोजन के लिए जाता था. पीछे से ईश्वरन छप्पर के ठीक करता, कपड़े धोता और फिर पानी की कोई बाल्टियों से मजे से नहाता. और नहाते उसकी अपनी वर्णन भी उन तमिल लेखक ने प्रभावित होते थे. जब वह कोई साधारण जी घटना का वर्णन भी करता था, उसे वह बताना होता कि उसने सड़क पर गिरा हुआ पेड़ देखा तो वह की चढ़ाकर और हाथों की ताटकीय ढंग से हिलाकर कहता था, सड़क सुनसान था और मैं अकेला. अचानक मैंने सड़क पर कोई वस्तु देखी जो लगता था जैसे कोई बड़ा भारी झाड़ीदार पशु सड़क के आर पार लेटा हुआ है. ठीक है, मेरे मन में आया लौट चलूं, परंतु जब मैं समीप आया तो देखा कि गिरा हुआ पेड़ था. उसकी सूखी टहनियाँ फैली पड़ी थी. महेंद्र अपने टाट की कुर्सी पर लेटा हुआ ईश्वर की कहानियाँ की बिना आलोचना की सुना रहा था. तो ये पेज नंबर दिस एंड पेज नंबर 13 you should read. Okay, and story you have to listen and you have to understand by yourself.